माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले टर्म को हमने आपको डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनमें परिवर्तन कैसे होते हैं। ये पहला नियम मैंने आपको बताया था। अब दूसरा मुख्य नियम है, वो है रूल नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच को आपस में जोड़ने वाले शब्द यानी कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं कनेक्टिव वर्ड का नियम। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में जोड़ने वाला जो शब्द होता है, जिसको कनेक्टिव वर्ड नाम दिया जाता है, उसका क्या नियम है। इसका पहला रूल है क्या कि जब हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है, जो मूल कथन है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अफर्मेटिव या नेगेटिव है तो वहां पर कनेक्टिव वर्ड के रूप में हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ है डायरेक्ट मोहन सेड टू मी कमांडेड गांव में आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क स्टडी टुडे। इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। दूसरा है डायरेक्ट सीता सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड गांव में यू डिड नॉट सिंग योर स्वीट सॉन्ग फुल स्टॉप इन्वर्टेड गांव क्लोज। इनडायरेक्ट में बदलना है। तीसरा है डायरेक्ट रवि सेड टू और कामा इन्वर्टेड गांव में ही डज नॉट deceive me। इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। फिर है श्याम सेड टू और कामा इन्वर्टेड गांव में सी विल ड्राइव हर कार टुमारो। इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। आप देख रहे हैं कि मैंने 4 डायरेक्ट नरेशन के उदाहरण लिखे हैं जिसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। नियम क्या कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में जोड़ना है। इसका पहला नियम है कि जब आप डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है जो इन्वर्टेड गामा के अंदर बंद है, अगर यह अफर्मेटिव या नेगेटिव है
अफर्मेटिव या निगेटिव है, तो यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के जितने वाक्य हैं सभी अफर्मेटिव या नेगेटिव हैं, तो यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे। इसे लिखेंगे मोहन और सेंट टू को बदलेंगे टोल्ड में। कारण यह है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य, अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य अफर्मेटिव है, तो सेंट टू टोल्ड में बदल जाएगा। यह होगा मोहन टोल्ड मी, गामा हटेगा इन्वर्टेड गामा, और ये हो जाएगा दैट। आई को, फर्स्ट पर्सन को मोहन के अनुसार हम ही में बदल देंगे और है बदल जाएगा हैड में, फिर होगा कंप्लीटेड हिज वर्क, और टुडे को बदल देंगे दैट डे। ओके, दूसरा वाक्य है सीता सेड टू हिम यू डिड नॉट सिंग योर स्वीट सॉन्ग। ये हो जाएगा सीता, और सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, ही होगा। क्यों सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य निगेटिव है, तो सीता टोल्ड हिम, गामा हटेगा इन्वर्टेड गामा, और ये हो जाएगा दैट। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, यह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यू बदल जाएगा हिम के अनुसार ही में। डिड नॉट सिंग बताता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यह नेगेटिव सेंटेंस है, यह नियम के अनुसार पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव में बदल जाएगा, अर्थात यह हो जाएगा हैड नॉट, और सिंग को बदल देंगे संग में, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव में क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। योर बदल जाएगा हिज में, हिम के अनुसार, और फिर इसको लिखेंगे स्वीट सॉन्ग। तीसरा वाक्य देखिए, रवि सेड टू हर, इसको लिखेंगे रवि, और फिर ये होगा टोल्ड हर दैट हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नेगेटिव है, और यहाँ पर ही थर्ड पर्सन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मैं पिछली बार आपको बता चुका हूँ, ही में रह जाएगा, डज नॉट जाएगा, डिड नॉट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में जाएगा, रिसीव, और ही बदल जाएगा ही में। चौथा वाक्य है श्याम सेड टू हर, यह हो जाएगा श्याम, और फिर हो जाएगा यहाँ आपका टोल्ड हर दैट। सी थर्ड पर्सन है, नो चेंजिंग, यहाँ लिखेंगे सी, और विल चला जाएगा वुड में, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यह आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। विल बदल जाएगा वुड में, और फिर हो जाएगा ड्राइव, हर थर्ड पर्सन है, बदलेगा नहीं, और यहाँ होगा कार, तुम्हारो बदल जाएगा द नेक्स्ट डे में। इस तरह से मैंने आज आपको कनेक्टिव वर्ड का पहला रूप बताया, कल इसके आगे हम चर्चा करेंगे।